द हॉट टॉपिक टुडे एंड दैट इज बिटकॉइन 100K। क्या आप मान के चल रहे थे कि ये कभी होगा? 100K एक्सपेक्ट करना इजी था, बहुत ज्यादा मुश्किल पता क्या था? ये सोच पाना कि बिटकॉइन रिजर्व करेंसी हो सकता है यूएस की। इलॉन मस्क इज सो क्लोज टू द गवर्नमेंट नाउ एंड ही कैन इजीली इन्फ्लुएंस पॉलिसीज। 60,000 की लाइन से सीधा 100K जो इतनी जल्दी गया बिटकॉइन, इसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न दिया जा रहा है वो ये है कि ट्रम्प का पावर में आना। और ऑलरेडी ट्रम्प वाज प्रो क्रिप्टो इन होल इज रैली एंड मतलब हर जगह उसने बात करी है कि ट्रम्प को ये स्टेटमेंट देनी ही पड़ रही है, ये अपने आप में वीकनेस शो कर रहा है यूएस डॉलर की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज कॉल्ड द न्यू इकोनॉमी। एंड जैसा कि नाम आपको बता ही रहा है, हम इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज सारी हम बातें करने वाले हैं। माई सेल्फ लितेश गुम्बर, फाउंडर ऑफ क्रिप्टिक एंटरटेनमेंट्स। एंड इस पॉडकास्ट में, इस सीरीज़ में हमारे साथ जो कांस्टेंट एक्सपर्ट रहने वाले हैं, ही इज़ नन अदर दैन मिस्टर बंदुल बंसल, हु इज़ head of ICP India Hub. He's running a big company, a big foundation in India and doing wonderful things. बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड हम उसके बारे में इन डिटेल बातें करेंगे। पर why we are starting this series? फर्स्ट रीज़न इज़ बिकॉज क्योंकि आप सबने ये नोटिस करा होगा कि जो BTC है बिटकॉइन, उसने 100K टच करा है अभी रिसेंटली। सो दैट वाज समथिंग जो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था आज से 5-6 साल पहले, और अगर आज से 8-9 साल पहले बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कोई कर सकता था। तो दैट्स द रीज़न दैट वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज एंड वी हैव विद अस मिस्टर बंदुल। थैंक यू सो मच बंदुल। Thank you, Ritesh. Thank you for inviting. This series is very exciting. I'm very excited about it. एग्जैक्टली। सो बंदुल, मतलब पहले तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है? बिकॉज ये पूरी सीरीज में वी आर गोना टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? बट फर्स्ट आई वांटेड टू लाइक लेट माय व्यूअर्स नो कि आप क्या कर रहे हो पहले ICP इंडिया हब में, क्या कर रहे हो? यार आई डोंट वांट टू एंडोर्स पर्टिकुलरली, बट प्राइमरली जो हम लोग कर रहे हैं आईसीपी में वो ये है कि हम इंडिया एक्टिवेशन कर रहे हैं कि इंडिया में आईसीपी जो कि इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, एक ब्लॉकचेन है, L1 है, एंड कि उनकी ग्रोथ कैसे हो सके, उनके डेवलपर्स कैसे आएँ, एंटरप्रेन्योर्स कैसे काम करें, एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर सकें विच विल कंसिस्ट ऑफ बिल्डर्स, KOLs, इन्फ्लुएंसर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, डेवलपर्स, एवरीबडी। तो हम लोग वो इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं फॉर देम इन इंडिया, और पिछले 1.5 साल से हम ऑलमोस्ट ये कर रहे हैं एंड इट्स गोइंग गुड। हमने ऑलमोस्ट 25,000 डेवलपर्स को टच किया होगा, 5,000 क्वालिफाइड डेवलपर्स निकाले होंगे, मोर देन आप बोल दीजिए 1800 कुछ MVPs डेवलप करवाए होंगे ICP पे। एंड देन उसमें से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 20 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया है जिनको हम हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। उनको हम लोग ने ग्रांट्स भी दी हैं एंड देयर आर लॉट मोर इनिशिएटिव्स जो हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग पूरे इकोसिस्टम को मूव कर सकें। ये तो हो गया डेवलपर्स और एंटरप्रेन्योर साइड के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव वर्कड विद वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे। हमने गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के साथ काम किया है बहुत, हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ काम किया है, जहाँ पर हम लोगों ने गवर्नमेंट के ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स में भी उनकी हेल्प करने की कोशिश की है। गॉट इट। सो इनके बारे में हम करते रहेंगे आगे भी बात, बट आज वी आर गोना टॉक अबाउट द हॉट टॉपिक टुडे एंड दैट इज बिटकॉइन 100K। क्या आप मान के चल रहे थे कि ये कभी होगा? Absolutely, यार, as somebody who is in this industry for 9 years now, Okay. तो वो देखा है इतना कर्व ना कि ग्रो करते हुए, एंड द बिलीफ सिस्टम इज़ देयर, तभी सब लोग रुके हुए हैं। मेरे को भी 9 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, इसीलिए रुका हूँ बिकॉज द बिलीफ सिस्टम इज़ देयर। बिलीफ सिस्टम ये भी है, आज वो ओवर स्टेटमेंट हो गई, हो सकता है 2 रैली और लग जाएं, बट बिटकॉइन $1 million भी जाएगा। एंड अल्टीमेटली पोस्ट $1 million आई बिलीव जो एक एस्पेक्ट है कि बिटकॉइन इज टू USD का, शायद वो ख़त्म हो जाए। एंड देयर लाइक सो मेनी वंडरफुल थिंग्स हैपनिंग। मैं बोल रहा हूँ 100K एक्सपेक्ट करना ईजी था, बहुत ज़्यादा मुश्किल पता क्या था? ये सोच पाना कि बिटकॉइन रिजर्व करेंसी हो सकता है यूएस की। एंड जस्ट बिफोर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट आई वाज रीडिंग कि इलॉन मस्क ने एल सल्वाडोर, आपको पता होगा कि उन्होंने अपनी रिजर्व करेंसी में बिटकॉइन डाल दिया था आज से 1.5 साल पहले। नाउ दे आर अप बाय 117% ईयर टू डेट। ओके। एंड दे हैव लाइक रिवाइव देयर इकोनॉमी बेस्ड ऑन बिटकॉइन, राइट? और बिटकॉइन स्टैंडर्ड जो पर्टिकुलरली टर्म, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड था, उसका मतलब ये था कि जो आपकी फिएट करेंसी है, अगर US डॉलर था तो पहले वो बैक्ड बाय गोल्ड था, राइट?
उसी तरह से बिटकॉइन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि आपकी फिएट करेंसी बनेगी एंड वो रिजर्व करेंसी में बिटकॉइन होंगे। बिटकॉइन होगा रिजर्व में आपके पास, है ना, रिजर्व एसेट में। एल सल्वाडोर ने एग्जैक्टली ये किया। इलॉन मस्क ने उसको कमेंट किया उसके ऊपर कि इट्स इम्प्रेसिव, विच पर्टिकुलरली मीन्स के इलॉन मस्क इज सो क्लोज टू द गवर्नमेंट नाउ एंड ही कैन ईजिली इन्फ्लुएंस पॉलिसीज। तो उसमें अगर वो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन इन योर रिजर्व इज इम्प्रेसिव, तो इट कैन बी वन टर्म। सेकेंडली जो पवल है बेसिकली अपने चेयरमैन ऑफ फेड, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि बिटकॉइन इज़ वेरी क्लोज टू गोल्ड, ओके। विच पर्टिकुलरली मीन्स के ऑलरेडी यूएसडी की रिजर्व करेंसी गोल्ड है। तो अगर आप बोल रहे हो कि ये दिस इज सिमिलर टू गोल्ड इन अ डिजिटल फॉर्मेट, तो आप सोच सकते हो। तो मैं अगर आप मेरे से ये द आंसरिंग योर क्वेश्चन कि क्या आपने सोचा था कि 100 के बिटकॉइन हो जाएगा, ये तो सोचा था, पर ये नहीं सोचा था कि 100 के बिटकॉइन पे ये इतना नॉर्मलाइज हो जाएगा कि ऐसे डिस्कशन शुरू हो गई हैं इनडायरेक्टली कि बिटकॉइन यूएस जैसी गवर्नमेंट का एक यूएस जैसी इकोनॉमी की एक रिजर्व करेंसी हो सकता है। सो इसका मतलब विच इज़ अ वेरी बिग थिंग जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ब्रो ये कह सकते हैं कि माहौल तो बनना शुरू हो गया है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, यही फुट स्टेप्स होते हैं जनरली। अगर आप कोई भी देखोगे ना ऐसा, इट्स अ बिग चेंज बोथ फॉर यूएस एंड द वर्ल्ड एंड बिटकॉइन एज वेल, राइट, ब्लॉकचेन के लिए। तो ये ऐसा ओवरनाइट तो हो नहीं सकता। तो इसकी आपको कुछ कुछ झलकियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखना शुरू हो जाएगा। एंड नाउ वी आर विटनेसिंग इट। ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट्स हैं, राइट। एंड वो भी इसीलिए दे रहे हैं कि एक नैरेटिव बनना शुरू हो, एंड जब हम ये एक्शन करें तो बिल्कुल अटपटा ना लगे, गॉट इट, राइट। गॉट इट। बट मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, मेरे को लगता है इट्स टू सून। पर कहीं ना कहीं यू कैन से कि जैसे एक चीज़ जो सभी बोल रहे हैं कि ये 50-60,000 की लाइन से सीधा 100 के जो इतनी जल्दी गया बिटकॉइन, इसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न दिया जा रहा है वो ये है कि ट्रम्प का पावर में आना। मतलब ये बोला जा रहा है, पर करेक्ट मी कि कहाँ कहाँ पे मैं गलत हो सकता हूँ। और मतलब हुआ तो ऐसी है कि ट्रम्प के इलेक्शन जीतते ही बिटकॉइन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो और ऑलरेडी ट्रम्प वाज प्रो क्रिप्टो इन होल इज रैली एंड मतलब हर जगह उसने बात करी है। और एलोन मस्क ने भी क्लियरली सपोर्ट दिखाया ट्रम्प का। एलोन मस्क का तो सबको ही पता है, ही इज़ वेरी वेरी प्रो क्रिप्टो, प्रो वेब3 अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ट्रम्प का इन्फ्लुएंस फेड में भी रहेगा ही रहेगा। ऑब्वियसली इज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। तो बट रैली वाली बात पहले आप यू वर सेइंग समथिंग। तो रैली ट्रम्प की वजह से है, वो अनडाउटेडली है कि अगर आपका अगर एक इंडस्ट्री के लिए प्रो है आपके प्रेसिडेंट, वो ऑब्वियसली वो टैक्सेशन एंड पॉलिसीज उस तरह से अलाइन होंगी कि वो इंडस्ट्री ग्रो करे, राइट। एंड अगर आप एंटाई हो उस इंडस्ट्री के, तो आपकी पॉलिसीज उस तरह से अलाइन होंगी कि वो इंडस्ट्री ग्रो ना करे। वी हैव विटनेस दिस इन इंडिया, विल विटनेस दिस इन यूएस, राइट। दो अलग अलग कॉन्ट्रेरियन अगर हम देखें ओपिनियंस। बट द प्राइमरी फैक्टर यहाँ पर एक ट्रम्प है, वो एक पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट तो है ही है, बट मेरे को लगता है कि जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम अभी बन रहा है ना, कि जैसे ब्रिक्स ने अपना करेंसी लॉन्च करने की कोशिश करी लास्ट मीट में, एंड ट्रम्प ने ओपनली चैलेंज किया कि अगर ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी करेंसी या फिर वो रिप्लेस करने की कोशिश करेंगी यूएसडी को, तो मैं उनके ऊपर 100% से ज़्यादा के टैरिफ्स लगा दूंगा। अब इसका मतलब क्या है, इसको आप मैक्रो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि ट्रम्प को ये स्टेटमेंट देनी पड़ रही है, ये अपने आप में वीकनेस शो कर रहा है यूएस डॉलर की। ये पावर नहीं है यूएस डॉलर की कि आपने बोला और लोग रुक गए, आपने आज बोला लोग रुक गए, कल लोग नहीं भी रुकेंगे, पर आपको आज बोलना पड़ रहा है, ये स्टेटमेंट देनी पड़ रही है आफ्टर सो मैनी ईयर्स। 1971 में डॉलर फियाट में गया था, उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड कम्प्लीटली हटाया था। टुडे इज़ 2024, राइट। ऑलमोस्ट 53-54 ईयर्स बाद तक आपको ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको आज पड़ रही है, विच पर्टिकुलरली मीन्स के वो कहीं ना कहीं वो स्टैंड जा रहा है, राइट। अगर वो स्टैंड जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा मेट्रिक बन जाएगा अपने आप में कि मैं उसको बचाऊं कैसे, राइट। उसके लिए ईजिंग हो रही है, क्वांटिटेटिव ईजिंग हो रही है, मनी मार्केट में आ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, एंड जब वो ईजिंग हो रही है, वो मार्केट में पैसा फ्लो कर रहा है, तो
लोगों को लग रहा है कि अब आप इन सब चीज़ों को पैरेलली सोचिए। ट्रम्प एक तरफ कह रहा है कि ब्रिक्स नेशंस को कि अपनी करेंसी मत लाना, इट कैन बी हज़ार्डियस। दूसरी तरफ मार्केट में पैसा आ रहा है क्योंकि क्वांटिटेटिव ईजिंग हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं। तीसरी तरफ ट्रम्प एक जो है एक प्रो क्रिप्टो, प्रो वेब3 प्रेसिडेंट है। तो और चौथी तरफ ये चल रहा है कि बिटकॉइन कैन बी अ बिटकॉइन स्टैंडर्ड, और बिटकॉइन स्टैंडर्ड से एक फिएट करेंसी को रिवाइव किया जा सकता है। एक छोटी कंट्री ने कर दिया एक्सपेरिमेंट, अब एक बड़ी कंट्री भी उसको रेप्लिकेट कर सकती है एट सम लेवल। ऐसा नहीं होगा कि वो आज सारा गोल्ड बेच के बिटकॉइन ले लेंगे। हो सकता है वो अपने 90% रिजर्व आज भी बिटकॉइन गोल्ड में रखें, 10% बिटकॉइन में, वो 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। दैट्स माई एक्सपेक्टेशन कि इस तरह से होगा। तो द प्राइमरी फैक्टर इज कि ये सब मिलाकर जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये रैली ऑब्वियस लगती है। गॉट इट। एक पर्टिकुलर रीजन देना कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से हो गया, सिर्फ ब्रिक्स स्ट्रांग होने की वजह से हो गया, सिर्फ ट्रम्प आने की वजह से हो गया, नहीं होगा। मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर्स आर स्मार्ट इनफ कि ये सारे फैक्टर्स को जब कॉम्युनिकेट करते हैं तो आप बॉटम लाइन एक बना सकते हो कि यहाँ पैसा डालना है, सेफ स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं ये सारे वन ऑफ द कैटलिस्ट्स हैं। बहुत सारे कैटलिस्ट थे इस रिएक्शन में, बट ये वन ऑफ द कैटलिस्ट है। ट्रम्प का जीतना भी एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट भी नहीं है, मैं बोलूँगा ये कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशंस हैं। ओके। कि आप सोचिए कि इस रूम में 4 सिचुएशन ऐसी होगी और चारों का एक ही सोल्यूशन है कि अगर बिटकॉइन बढ़ जाएगा तो ये चारों चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो वो वैसा सा कुछ चल रहा है, राइट। तो मेरे को उस वजह से वो ऑब्वियस स्ट्रैटेजी हो गई है इस टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स की तरह है। इनफैक्ट कोटिंग ऑन टू दिस, ब्लैक रॉक जो दुनिया की वन ऑफ द सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनका आज तक का सबसे सक्सेसफुल ETF बिटकॉइन ETF है। एंड दे हैव एक्सेस टू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो सोचो क्या कर सकते हैं वो। ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये अपने आप में ही वो अंडरलाइन है। अब क्या है कि वन थिंग लीड्स टू अनदर, डोमिनोज इफेक्ट बोलते हैं हम इसको। कि मान लीजिए बिटकॉइन बढ़ा, वो बढ़ा, इस वजह से क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई, ट्रम्प आए तो अब ये लोगों को लगे कि ट्रम्प और इलॉन जो भी सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। उनका बायस बढ़ गया, उनके पॉलिटिकल बेनिफिट्स आने शुरू हो गए, ऑब्वियसली फाइनेंशियल गेन उनको भी आए होंगे। देन उसी वजह से बिटकॉइन बढ़ गया। बिटकॉइन बढ़ने की वजह से ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन ETF था वो मोस्ट सक्सेसफुल ETF बन गया। अब वो ब्लैक रॉक के सारे इन्वेस्टर्स के लिए एक स्टेटमेंट हो गई कि ये सबसे सक्सेसफुल ETF है, तो बिटकॉइन इज द थिंग। तो जिन्होंने पैसा नहीं भी डाला, नाउ द मनी विल फ्लो बैक इनटू सिस्टम। तो इस वजह से है। तो ये एक बहुत अच्छे जो, तो वन थिंग लीड्स टू अनदर होते होते एंड गॉट इट। उस तरफ जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन, मतलब जो अभी जो रैली करा है उसमें जो मेजॉरिटी पैसा है, क्या ये रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं? अभी तक जो पैसा आया वो इंस्टीट्यूशंस का आया, मैं जो मानता हूँ, रिटेल का नहीं है। एंड देयर इज अ वेरी वंडरफुल फैक्ट, राइट, आई वाज रीडिंग अदर डे आल्सो, कि आज तक क्या होता था, अर्लियर कैसे चलता था कि बिटकॉइन बढ़ता था एंड देन बिटकॉइन से पैसा ऑल्ट्स में जाता था, ऑल्ट कॉइन्स में। किसी ने रिपल लेना है, किसी ने डोज लेना है, कुछ भी लेना है, मनी विल फ्लो फ्रॉम बिटकॉइन टू। इस बार ऑल्ट्स में फ्रेश कैपिटल जा रही है, लोग USD के साथ ऑल्ट्स खरीद रहे हैं। ये पहली बार ही हो रहा है। नाउ वाई दिस इज सिग्निफिकेंट, बिकॉज बिटकॉइन में इंस्टीट्यूशनल पैसा जा रहा है और वो बाहर नहीं आ रहा, और इंस्टीट्यूशनल पैसा छोटे कॉइन्स में अभी मूव नहीं कर रहा। इथीरियम कैन बी एन एक्सेप्शन फॉर श्योर, बट अगर मैं पोस्ट इथीरियम देखूं तो कोई ऐसा कॉइन नहीं जिसमें उनमें फ्रेश कैपिटल जा रही है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि रिटेल अभी ढंग से बिटकॉइन में आया नहीं है। ऑल्ट्स में भी बहुत कम है, इसीलिए हमने एक मैसिव ऑल्ट सीजन अभी तक नहीं देखा है। आई गेस हम 1-1.5 महीने ही दूर हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 1-1.5 महीने में वो भी देख लेंगे। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि बिटकॉइन में भी जो पैसा जा रहा है वो बिटकॉइन में स्टे कर रहा है, और जिस मैग्नीट्यूड से कैपिटल जा रही है वो कैपिटल वापस नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो स्ट्रैटेजी। मैं मानता हूँ माइक्रो स्ट्रैटेजी ने जो बिटकॉइंस ले लिए, दे आर लॉस्ट फॉर एवर। क्यों? क्योंकि वो बेच ही नहीं सकते। उनके लिए भी बेनिफिट है कि उन्होंने $100,000 पे मान लीजिए बिटकॉइन लेते हैं। अगर आप माइक्रो स्ट्रैटेजी का प्राइस एडजस्ट करेंगे तो आप पर बिटकॉइन का रेट पता है क्या पे कर रहे हैं? यू कांट इवन इमेजिन। 30,000 300,000। ओके, अदर वे अराउंड, इट्स द अदर वे अराउंड कि अगर आप माइक्रो स्ट्रैटेजी का एक शेयर लेते हैं, उसके इक्विवेलेंट जो उनकी ट्रेजरी में बिटकॉइन है, आप जो आएगा आपके पास, एट विल बी 300,000। ओके, तो अब आप इस मेट्रिक को समझिए कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने $100,000 पे बिटकॉइन लिया, $300,000 पे आगे बेच दिया आइडली।
आर यू गेटिंग माई हाँ पॉइंट? हाँ हाँ मतलब एग्जैक्टली दैट्स नॉट हाउ सेकेंडरी मार्केट वर्क्स टेक्निकली, बट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन मैं आपको बता रहा हूँ. अब आपको लगता है वो $100,000 का वो बिटकॉइन बेच सकते हैं दोबारा 200,000 पे भी? नहीं बेचेंगे. उन्होंने 300,000 पे तो ऑलरेडी बेच दिया. दे लूज द इन्वेस्टर इंटरेस्ट और उनका तो बैंक रन आ जाएगा. राइट, दे हैव टू अवॉइड बैंक रन एट एवरी सिचुएशन बिकॉज उन्होंने बहुत ही कम इंटरेस्ट पे डेट लिया है. उस डेट से उन्होंने बिटकॉइन खरीदा है एंड देन उनके शेयर की वैल्यू उससे बढ़ रही है. बट उनका शेयर जो ट्रांसलेट कर रहा है बिटकॉइन की वैल्यू वो $300,000 है. तो लोग $300,000 पे खरीदे ना, वो 200K पे मान लो प्रॉफिट बुक कर लेंगे. इसका मतलब तो माइक्रो स्ट्रैटेजी का शेयर इज अ शैम. एंड फिर होगा क्या कि उनका बैंक रन आ जाएगा एंड माइक्रो स्ट्रैटेजी विल बी ओवर. पर आपको लगता है वो ये होने देंगे? नहीं, वो तो बल्कि और वो अपना नास्डैक में आने की कोशिश करें. नास्डैक 100 में वो प्रॉबली नेक्स्ट क्वार्टर दे विल बी हियर. और तो इतनी छोटी कंपनी थी, माइक्रो स्ट्रैटेजी वाज नॉट डूइंग वेरी वेल बिफोर बिटकॉइन. अब तो वो बिटकॉइन की एक प्रॉक्सी ट्रेजरी बन गई है. सो ये जो कैपिटल है ना, ये ऐसी कैपिटल कभी भी वेब3 इंडस्ट्री ने नहीं देखी. कि जो पैसा मान लीजिए एल सल्वाडोर ने डाला, एल सल्वाडोर नहीं बेच रहा, उन्होंने माइनिंग प्लांट्स लगा दिया. अब एल सल्वाडोर का क्या है, लोगों को लग रहा है उन्होंने अच्छा यार ट्रेजरी बिटकॉइन में डाली थी, उनकी करेंसी रिवाइव होगी, उनकी इकॉनमी रिवाइव होगी. नहीं, एक सर्कुलर इकॉनमी बन गई. क्यों? अब बिटकॉइनर्स को लगता है अरे दिस इज सेफ हेवन यार, यहाँ का तो प्रेसिडेंट अपनी ट्रेजरी में बिटकॉइन रखे होता है, कितनी ही प्रो बिटकॉइन कंट्री होगी. वहाँ पे लोग सिटीजनशिप्स ले रहे हैं, वहाँ पे लोग प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग प्लांट्स लगा दिए. उनको जब भी लोन चाहिए होता है वो बिटकॉइनर से लोन ले लेते हैं. लोग अपनी कंपनीज वहाँ रजिस्टर करा रहे हैं. वहाँ पर टैक्स देना ईजी समझ रहे हैं कि ये थोड़ी सी प्रो वेब3 है तो हमें दिक्कत नहीं होगी, हम बिटकॉइन में टैक्सेस पे कर पाएंगे. गॉट इट. तो उनकी एक इकॉनमी बन गई सिर्फ उस नैरेटिव से. जो उन्होंने अपनी ट्रेजरी से पैसा बनाया वो तो अलग. तो आपको लगता है एल सल्वाडोर अपने बिटकॉइन बेचेगा? आई डोंट थिंक सो. नहीं बेचेगा. बेचेगा तो फिर वो जो उन्होंने अपनी एक रिस्पेक्ट कमाई है वेब3 वर्ल्ड में वो खत्म भी तो हो जाएगी. वही तो कह रहा हूँ, ये सारे अब एक लूप में फंस गए हैं कि इनको खरीदते रहना पड़ेगा जस्ट टू गिव अ स्टेटमेंट. ओके. और अगर सप्लाई कम होती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई होगी नहीं. मैं कह रहा हूँ डिमांड ना भी बढ़े. आप सोचिए ये बाय अल्टीमेट पहले एक ऐसा बायर आता था ना कि आज ले लेता हूँ $100,000 पे, 150 होगा तो 50% प्रॉफिट पे बेच दूंगा. रिटेल ऐसे सोचते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे सोचते हैं. ये वाली गेम्स बियॉन्ड इंस्टीट्यूशंस भी चली गई हैं. अगर आप समझोगे ना तो ये गेम्स कुछ जैसे एल सल्वाडोर वाली है, माइक्रो स्ट्रैटेजी वाली है. अब ब्लैक रॉक ETF में हो सकता है कि उनकी नेट सेलिंग आ जाए कि मान लो अगर बहुत लोगों ने बेचना शुरू कर दिया तो ब्लैक रॉक विल एग्जिट, है ना. बट वो भी क्यों करेगा? क्योंकि उनका भी मोस्ट सक्सेसफुल ETF है. तो वो दे वांट टू हैव दैट क्राउन फॉर एवर. गॉट इट. तो वो भी अपना क्राउन क्यों लूज़ करेंगे? तो वो भी फंसा हुआ है. और फिर बाकी जो पुराने जैसे सतोशी के वॉलेट वाले बिटकॉइंस नहीं हिलते, जो लोगों ने गुम कर दिए वो वाले वॉलेट्स नहीं हिलते, फॉरगॉटन कीज़ हैं, गलत एड्रेसेस पे भेजे हुए बिटकॉइन है, वो सब केसेस तो चलो पहले ही थे. ये वाले नई कैपिटल आ रही है जो मुझे लग रहा है कि ये एग्जिट ही नहीं कर पाएगी या ये इनका मुद्दा ही नहीं है करना. गॉट इट. और क्योंकि इनके जो लेटेंट बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. तो ये कैपिटल मेरे को सोच के डर लगता है कि यार कि अगर ये कैपिटल का मैग्नीट्यूड, अभी तो ये 2-4 लोग हैं, जब ये 200-400 लोग होंगे, जब इलॉन मस्क जैसे लोग अपनी ट्रेजरी बिटकॉइन में रखने शुरू कर देंगे. क्योंकि इलॉन मस्क ने भी तो एक टाइम पे इफ़ यू रिमेंबर उन्होंने बोला था कि मैं टेस्ला की कार्स को बिटकॉइन में सेल करना अलाउ करूंगा एंड जो भी बिटकॉइन आएंगे विल होल्ड दोज बिटकॉइंस एज अ कंपनी. राइट, बैक इन 2020 या 2021 की बात है ये. यस. तो बट उन्होंने उतने एग्रेसिवली परस्यू नहीं किया इसको. सोचो वो माइक्रो स्ट्रैटेजी की केस स्टडी के बाद इलॉन मस्क होता है कि यार कि अच्छा मैं भी ऐसा कुछ करता हूँ वन ऑफ माई कंपनीज़ में. मान लो उन्होंने एक्स का बोल दिया कि एक्स की अब जितनी भी सब्सक्रिप्शंस हैं मैं डोज में ले लूँगा या मैं बिटकॉइन में ले लूँगा या मैं इथेरियम में ले लूँगा, व्हाटसोएवर इट इज़. नाउ यू हैव अगेन फिर वो सेम लूप है कि वो प्रॉक्सी बन जाएगी. राइट, बिकॉज आम बंदे के लिए आज के टाइम में ना एक तो ये स्मार्ट लोग हैं, एक वो लोग हैं जो बेस्ट लोग हैं, जो सबसे स्मार्टेस्ट इन द गेम है. जो आपके व्यूअर्स भी हैं उनके लिए भी है कि जो स्मार्टेस्ट ऑफ द गेम में है उनका गेम यही होना चाहिए कि आई विल होल्ड माई कीज, नॉट योर कीज, नॉट योर बिटकॉइन. बट दूसरी तरह के लोग भी हैं जो 40s में 50s में हैं, जिनके पास रिटायरमेंट मनी है, जिनके पास सरप्लस पैसे हैं, दे वांट टू प्ले दिस गेम बट दे डोंट वांट टू गेट इनटू हैसल कि मैं वॉलेट बनाऊँ, मैं अपनी की सिक्योर करके रखूँ, मैं सब हैसल में रहूँ. कैसे प्रीमियम इज ओके, आई वांट टू जस्ट सी द अपसाइड ऑफ दिस, आई वांट टू गेट अ टेस्ट ऑफ इट. तो उनको चाहिए प्रॉक्सीज
अब प्रॉक्सीज कैसी होंगी, या तो ETFs प्रॉक्सी होंगी, या फिर ये माइक्रो स्ट्रेटजी जैसी कंपनी शेयर्स प्रॉक्सीज होंगी, जिनको खरीदना बेचना इजी है, लिक्विडिटी है, उनके कंफर्ट जोन में आ रही है, वो लोन ले सकते हैं इसके अगेंस्ट। ये स्टिल बेटर है देन अगर आप बोलो किसी अननोन सेंट्रल एक्सचेंज पे आप रख रहे हो, वैसे उनसे बेटर ऑप्शन है। मेरे को लगता है दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे, चलो, क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, बट मेरे को लगता है बस सेंट्रल एक्सचेंजेस एक अलग से पॉडकास्ट हो सकता है, वो इतना है, अगर कमेंट आ गए तो कर लेंगे फॉर श्योर। जाते जाते जस्ट वांट टू कंफर्म कि ये बिटकॉइन का क्या प्राइस होगा जब इसको हम बोल सकते हैं कि नाउ इट्स इन बबल, ये बबल बन गया। क्योंकि हर बार ये बबल हमने देखा है, बबल बोल लो या ये बोल लो कि बुल फेज बियर फेज है। ठीक है, तो इस बुल फेज में अगर मैं बोलूँगा टॉप मोस्ट क्या, व्हाट यू आर थिंकिंग? ये ना, ये वेक क्वेश्चन है। आई कैन गिव यू नंबर, सब लोग दे रहे हैं, मैं भी दे दूंगा, मस्ती है ना, पंजाबी कहते हैं हंसी खेड़ी है, पर वो सेंस नहीं बनती। रीज़न बीइंग के बहुत सारे एक्सटर्नल मेट्रिक्स पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले बोला था कि फ्लो ऑफ कैपिटल बहुत डिपेंड करता है। जब तक नल खुले हैं, कैपिटल इंटरेस्ट रेट्स कम है, मनी विल कीप ऑन फ्लोइंग इनटू बिटकॉइन। गॉट इट। तो वो कब तक जाएगा, कब तक नहीं। और एंड वाली जो एक कैंडल होती है ना, जो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो $15,000 की एक कैंडल थी एक दिन की, वो 69,000 तक लेकर गई थी उस लास्ट जो 2021 की पीक थी। अब वो कैंडल पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, वो तो लास्ट मोमेंट पे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, कुछ HNIs, कुछ फंड्स मैनिपुलेट ही करेंगे लास्ट कैंडल जो होगी। तो $50,000 की तो वो कैंडल होएगी, तो आप ये समझो। तो अब वो कैंडल 1.5 से 2 के बीच में आती है, 2 से 2.5 के बीच में, से 2.5 से 3 के बीच में आती है, एक तो वो कैंडल ही डिफरेंस डाल देगी। तो जो लोग जो भी एस्टिमेट दे रहे हैं, वो उस कैंडल को कभी भी आप उसको वो कर नहीं सकते। वो लास्ट मोमेंट पे 4 लोग कितने दारू पी के भरना है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो वो लास्ट कैंडल तो वैसे मैट्रिक नहीं होती, मैं जो मानता हूँ। दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसमें ये है कि इस टाइम पे मैक्रो इकोनॉमिक व्यू ऑफ द मेजर इकोनॉमीज इज सो प्रॉब्लमैटिक कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कितना पैसा आएगा और कितना पैसा कब रुकेगा। बिकॉज उनके लिए पैसा देना भी प्रॉब्लम है, पैसा रोकना भी प्रॉब्लम है। गॉट इट। So in nutshell, wrapping up this podcast कि why BTC went to 100K plus, अगर इसको मैं बहुत easily summarize करूँ for our audience कि इस बार की रैली पिछली रैली से बहुत different है। इस बार बहुत बड़े players आ गए हैं एंड रिटेल अभी तक नहीं आया डायरेक्टली बिटकॉइन, मतलब उतना बड़ा नहीं आया बिटकॉइन में जितना लास्ट रैली में था, बल्कि ऑल्ट्स में जा रहा है डायरेक्टली। ओके, दिस इज वेरी अमेजिंग फैक्ट। सो कहीं ना कहीं क्योंकि जो रिटेल है वो ये भी देखने लग गया कि BTC अब बहुत ऊपर चला गया, ऐसा भी साइकी है। ऐसा है, बट रिटेल भी आएगा, रिटेल आएगा, बस शायद हो सकता है इस बार बहुत बड़ा रिटेल इन ETFs और माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर्स और इस सब के लिए। तो इट्स गुड टू ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ दीज ETFs एंड माइक्रो स्ट्रेटजी, बिकॉज अब जो रिटेल आएगा ना, वो शायद वो वाला ना है कि आई वांट टू होल्ड माय कीज एंड आई वांट टू होल्ड माय बिटकॉइन। गॉट इट। अब ये एक्चुअल में Web2 का यूजर आने वाला, Web2 इन्वेस्टर आने वाला। अडॉप्शन कर्व में लेट कमर्स बोल दो आप, लैगर्ड्स बोल दो, आई गेस यू नो, या लेट अडॉप्टर्स बोल दो, अर्ली अडॉप्टर्स तो अब नहीं रहे, वही लोग आएंगे। अर्ली अडॉप्टर्स वाला खत्म हो गया फेज, खत्म हो गया है ना मतलब बिटकॉइन में खत्म हो गया, बट मेरे को लगता है बाकी चीज़ों में अभी भी अपॉर्चुनिटी, मतलब Web3 में अर्ली अडॉप्टर्स और बहुत सारी चीज़ों में आने हैं अभी। गॉट इट। जैसे मुझे लगता है NFTs में आने हैं, बिटकॉइन के अगर मैं रून्स में बोलूँ, दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे, उसमें आने हैं फॉर श्योर। गॉट इट। सो थैंक यू बंदल, बहुत मज़ा आया ब्रो। एंड बस ये फर्स्ट एपिसोड था एंड आई नो यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो वी विल कीप ऑल दिस डिस्कशंस फॉर आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। सो सी यू सून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ न्यू सीरीज कॉल्ड द न्यू इकोनॉमी शो। आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आस्क, वी विल मेक श्योर कि वी आर आंसरिंग दैम इन आवर अपकमिंग एपिसोड्स। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज रहने वाली है, तो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू थिंक की आर इंटरेस्टेड इन टॉपिक्स लाइक दिस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।